Happy morning to all the listeners and viewers. Hi, my name is Sumit. सामने कर्तव्य है, सामर्थ्य तुम में है सभी। टालना इसको न कल पर, कल नहीं आता कभी। वीर ही करते सफलता का सदा से है चरण। देर न कर, आरंभ कर दो आज ही इस पल अभी। जिंदगी में हर पल बहुत अनमोल है। एक एक पल जो गुजर रहा है, अभी जो ये पल गुजर गया, इसको वापस नहीं लाया जा सकता। अब हम ये रियलाइज कर सकते हैं कि हमारी जिंदगी का एक एक पल कितना इंपॉर्टेंट है। जिंदगी जीने के लिए हमें कोई ना कोई काम करना पड़ता है, पर हर काम में कामयाबी की एक ही शर्त है, वो है अच्छा बनना। जब तक हम अच्छा नहीं बनेंगे, तब तक हम किसी भी फील्ड में सफलता नहीं पा सकते। इसलिए आज मैं अच्छा इंसान कैसे बने, इसके लिए कुछ टिप्स दे रहा हूं और आशा करता हूं कि आप इन टिप्स को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे। नंबर 1, सबसे पहली टिप्स, दूसरों की भलाई करना अच्छा, पर अपनी बुराई ढूंढना उससे भी ज्यादा अच्छा। दूसरों के लिए चिंता करना अच्छा, पर अपने लिए चिंतन करना उससे भी ज्यादा अच्छा। सत्य वचन अच्छा, पर सच्चाई को धारण करना उससे भी ज्यादा अच्छा। कर्ज चुकाना अच्छा, फर्ज निभाना अच्छा, पर मर्ज भगाना उससे भी ज्यादा अच्छा। चरित्र निखरे तो अच्छा, और प्यार हर जगह बिखरे तो उससे भी ज्यादा अच्छा। मन से बोझ हटाना अच्छा, पर तन पर बोझ डालना उससे भी ज्यादा अच्छा। अपनी शक्ति अच्छी, पर परमात्मा की शक्ति उससे भी ज्यादा अच्छी। तो ये कुछ टिप्स हैं, जब आप इनको फॉलो करेंगे तो आप रिजल्ट ओरिएंटेड जरूर बनेंगे। भगवान ने हम सबको टैलेंट दिया है, किस लिए? इसको रिफाइन करने के लिए। अगर आप इसको रिफाइन नहीं करेंगे तो इस पर जंग लग जाएगा। सूखा वृक्ष लिपटती बेल, यही विगत आगत का मेल। अगर हम टैलेंट को रिफाइन नहीं करेंगे तो ये प्रतिभा रूपी वृक्ष सूखता जाएगा। पहले भी हम ऐसा ही सोचते चले आ रहे थे और आगे के लिए भी हम ऐसा ही सोच रहे हैं। तो इसलिए आज से, इसी पल से अच्छा बनने की कोशिश करें। मैं एक कहानी आपसे शेयर करता हूं। एक बार एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर अपने कुछ जूनियर क्लास को ट्रेनिंग दे रहा था और उन्होंने उन बच्चों को बुलाया और उन बच्चों को कुछ बीज दिए और बच्चों से कहा, जाओ बच्चे, इन्हें अपने अपने गमलों में लगा देना और जिसका सबसे अच्छा हरा भरा खुशबूदार पौधा होगा उसको क्लास का एनवॉय बनाया जाएगा और उसको इनाम दिया जाएगा। जो बच्चे जितने भी जो ट्रेनिंग ले रहे थे वो अपने अपने घर पर जाकर पहुंचे और अपने अपने पेरेंट्स से भी उन्होंने ये बात शेयर की और वहां जाकर उन बीजों को अपने अपने गमलों में लगा दिया। 3 महीने का उन्हें समय दिया गया, क्योंकि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स वो 3 महीने का था और 3 महीने का ही होता है। जब उनको ये टाइमिंग दिया गया तो उन बच्चों में से एक सुखदेव भी था, जिसका नाम सुखदेव था। वो एक अच्छा इंसान था, उसके पेरेंट्स भी बहुत अच्छे थे। सब बच्चे अपने अपने तरीके से उन गमलों में पानी दे रहे थे, लेकिन एक उनमें से सुखदेव भी था जिसने उस बीज को गमले में बोया। वो भी खुशी खुशी पानी दे रहा था। आपस में सब डिस्कशन कर रहे थे
उन बीजों के बारे में सब कह रहे थे। उनमें से कुछ कह रहे थे हमारे बीज तो अंकुरित हो गए हैं, कुछ कह रहे थे उन पर बहुत सुंदर फूल आ रहे हैं, कुछ कह रहे थे उन फूलों से बहुत सुंदर सुगंध आ रही है। पर सुखदेव भी पिछले 15 दिन से पानी दे रहा था, लेकिन वो बीज अंकुरित नहीं हुआ था। उसने अपने मम्मी से कहा, मम्मी मैं पिछले 15 दिन से ये कवायद करता चला आ रहा हूं और बहुत प्रसन्न मन से पानी दे रहा हूं, लेकिन फिर भी बीज अंकुरित नहीं हो रहा है। उसकी मम्मी ने अपने बेटे को समझाया, बेटा तेरा काम है कर्म करना, बस तू कर्म करता जा, फल उसकी इच्छा से मिलता है। इसलिए तू अपना कर्म सलीके से कर रहा है, अच्छाई से कर रहा है, अच्छी भावना से कर रहा है, अच्छी कामना से कर रहा है, बस तू इसे करता जा। आखिर 3 महीने का अब लास्ट डे भी आया और उस ट्रेनर ने उन बच्चों से कहा कि कल अपने अपने गमलों को यहां पर लेकर आना है। सब अपने अपने गमलों को वहां लेकर पहुंचे। सुखदेव भी अपने उस बंजर गमले को वहां पर लेकर पहुंचा। सबके गमलों में फूल लहलहा रहे थे, खुशबूदार गुच्छेदार लग रहे थे, लेकिन इस सुखदेव के गमले में वो बीज अंकुरित नहीं हुआ था। अब सुखदेव दुखदेव में बदल गया था। उसके अंदर वो दुख फील कर रहा था। सबको देखकर सारे बच्चे उसका मजाक उड़ा रहे थे। अचानक ट्रेनर की नजर सुखदेव पर पड़ी और सुखदेव से बोला, बेटा तुम क्यों उदास हो? तो उसने कहा, सर मैंने भी 3 महीने तक खुशी खुशी पानी दिया है, बहुत इसका ख्याल रखा है, पर यह बीज ही अंकुरित नहीं हुआ। इतने में ट्रेनर ने अनाउंसमेंट किया और जब अनाउंसमेंट हुआ तो सुखदेव का नाम बोला गया। सारे बच्चे इस नाम को सुनकर स्तब्ध रह गए और पूछने लगे, गुरुजी ऐसा क्यों? इसका तो बीज ही अंकुरित नहीं हुआ है, हमारे गमलों को देखो। तो गुरुजी ने कहा, बेटा जो मैंने बीज दिए थे वो नकली थे, वो प्लास्टिक के थे, वो अंकुरित हो ही नहीं सकते थे, पर तुम सबने अपने अपने बीजों को बदल दिया। आपकी क्लास में यही सुखदेव ऐसा है जिसको मैंने जो पढ़ाया इसने उसी को इंप्लीमेंट किया। इसने ईमानदारी से, अच्छाई से, अच्छी फीलिंग से, अच्छी कामना से इसकी केयर की, पर यह अंकुरित नहीं हुआ। होता भी कैसे? क्योंकि यह प्लास्टिक का था। इसलिए केवल यही बच्चा है आपकी क्लास में जो ईमानदार है, जिसने अच्छाई पर चलने की कोशिश की, जिसने अच्छाई को बोने की कोशिश की, क्योंकि अच्छाई पर चलना पड़ता है। बुराई चाहे कितनी ही बुरी क्यों ना हो, उसका अंतिम संस्कार हमेशा अच्छाई ही करती है। अगर बने रहना चाहते हो नेक इंसान, तो पल पल देने पड़ेंगे नेकी के इम्तिहान, और परिस्थितियां कर देंगी बनने को शैतान। क्या फिर भी बने रह सकते हो अच्छे इंसान? दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी।